दोस्तों आज हम लोग 5 मिनट शो में गिग वर्कर के बारे में पढ़ेंगे कि गिग वर्कर होता क्या है, गिग वर्कर्स के लिए कौन सा राज्य नया कानून बनाया है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि गिग वर्कर्स वे लोग होते हैं जो किसी कंपनी के अस्थायी कर्मचारी नहीं बल्कि ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं, जैसे ओला, उबर, रैपिडो के ड्राइवर। इन्हें एवरेस्ट फ्लीट जो प्रमुख फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके माध्यम से ड्राइवरों की भर्ती होती है। इसके अलावा कुछ और भी कंपनियां हैं जैसे ड्राइव यू, इंडियन ड्राइवर्स, ड्राइवर्स इन इंडिया और दूसरा स्विगी, जोमेटो जिसका दूसरा नाम और नया नाम भी आप कह सकते हैं इंटरनल लिमिटेड है। इसके बाद ब्लिंकिट, जेपिटो नाउ के डिलीवरी कर्मचारी आते हैं। इनकी सीधी भर्ती होती है और थर्ड पार्टी एजेंसियां जैसे क्विक जॉब, बेटर प्लेस के द्वारा की जाती हैं। इन लोगों को अक्सर पार्टनर कहा जाता है, लेकिन इन्हें समान कर्मचारी जैसी सुविधा नहीं मिलती है। अब जानते हैं कौन से राज्य ने नया कानून बनाया है। कर्नाटक सरकार द्वारा नया नियम कानून बनाया गया है, गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, जिसमें एक विशेष बोर्ड बनाया जाएगा जो गिग वर्कर्स की निगरानी करेगा। दूसरा सोशल सिक्योरिटी फंड, जिसमें सरकार एक वेलफेयर फंड बनाएगी जिसमें प्लेटफॉर्म कंपनियां योगदान देंगी। इस फंड से बीमा, स्वास्थ्य सहायता और अन्य लाभ दिए जाएंगे। तीसरा दुर्घटना और स्वास्थ्य सुरक्षा, जिसमें काम के दौरान दुर्घटना होने पे सहायता एवं बीमा सुविधा प्रदान की जाएंगी। चौथा पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, कंपनी को यह बताना होगा कि कमाई कैसे तय होती है। दूसरा इंसेंटिव कैसे मिलता है। तीसरा अकाउंट ब्लॉक क्यों किया जाता है। चौथा रेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। पांचवा मनमाने तरीके से आईडी ब्लॉक नहीं करना है। यदि किसी भी वर्कर का आईडी बंद की जाती है तो सटीक कारण बताना होगा। गिग वर्कर्स की परेशानियां, पहला नौकरी सुरक्षित नहीं है, आज काम है कल अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। कई बार एल्गोरिदम या ग्राहक शिकायत के कारण बिना सुनवाई के आईडी बंद हो जाती है। इसमें दूसरा निश्चित वेतन नहीं है। तीसरा स्वास्थ्य और दुर्घटना का जोखिम है। चौथा एल्गोरिदम का दबाव। पांचवा सामाजिक सुरक्षा में कमी, जिसमें पीएफ नहीं मिलना, पेंशन नहीं मिलना, नियमित मेडिकल सुविधा नहीं मिलना है। अब आते हैं परेशानियों का समाधान कैसे हो सकता है। पहला न्यूनतम आय की गारंटी तय करना। दूसरा यूनिवर्सल बीमा, जिसमें हर रजिस्टर गिग वर्कर्स को दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा मिलना चाहिए। तीसरा पारदर्शी एल्गोरिदम। चौथा शिकायत निवारण प्रणाली, जिसमें 24x7 हेल्पलाइन होनी चाहिए और स्वतंत्र अपील सिस्टम होना चाहिए। पेंशन और भविष्य निधि। छठा राष्ट्रीय कानून, जिसमें अभी अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम बना हुआ है, लेकिन पूरे भारत के लिए एक समान कानून बनने से करोड़ों वर्कर्स को लाभ मिल सकता है। इसके निष्कर्ष के बारे में अब जानते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। गिग इकोनॉमिक भारत में तेजी से बढ़ रही है। भोजन डिलीवरी, टैक्सी, लॉजिस्टिक और ऑनलाइन सेवाओं में लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन वर्कर्स को लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा, बीमा और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। इसलिए कर्नाटक सरकार का नया कानून गिग वर्कर्स को कानूनी पहचान, सोशल सिक्योरिटी, बीमा, वेलफेयर फंड और शिकायत निवारण
जैसी सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी तरह से लागू किया जा सकता है। अगर आपको ये गिग वर्कर्स का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।